हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ उसका क्वेश्चन नंबर है 1174। ये लीथ कोड का प्रॉब्लम है जिसमें हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है इमीडिएट फूड डिलीवरी सेकंड। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। उससे पहले आप देख सकते हो मेरे पास एक टेबल है डिलीवरी। इसमें ये कॉलम नेम है डिलीवरी आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रीफर्ड डिलीवरी डेट, मतलब कि जिस दिन डिलीवरी होना चाहिए उस दिन का यहाँ पे डेट है। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे बताया गया है कि इफ द कस्टमर प्रीफर्ड डिलीवरी डेट इज द सेम एज द ऑर्डर डेट देन द ऑर्डर इज कॉल्ड इमीडिएट। मतलब जो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल का डेटा दिया गया है, ऑर्डर डेट और ये जो कस्टमर प्रीफर्ड डिलीवरी डेट जो है दोनों अगर सेम रहेगा तो उसे हम लोग इमीडिएट बोलेंगे। जैसे आप देख सकते हो इसके लिए ये दोनों सेम है तो ये इमीडिएट होगा। अब एक और चीज बताया गया है, द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द कस्टमर इज द ऑर्डर विथ द अर्लीस्ट ऑर्डर डेट दैट इज द कस्टमर मेड। मतलब सबसे फर्स्ट ऑर्डर जो होगा वो हमारा क्या होगा, मतलब कि अर्लीस्ट ऑर्डर डेट होगा और वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर होगा हर एक कस्टमर का। इसमें बताया गया है कि इट इज द ग्रांटेड दैट अ कस्टमर हैज प्रीसियसली वन फर्स्ट ऑर्डर। मतलब कि एक हमारा क्या है, इसमें हमारा कम एक फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है। इसके बाद बताया गया है कि राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ इमीडिएट ऑर्डर्स इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑल कस्टमर। तो हमें इमीडिएट ऑर्डर तो फाइंड करना ही करना है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर भी होना चाहिए, उसका हमें क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। और हमें जो डेसिमल में परसेंटेज लाना है वो राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि यहाँ पे हमारे पास एक जो यहाँ पे दो चीज बताया गया है कि इमीडिएट होना चाहिए और दूसरा हमारा फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो ये हमारा तो फर्स्ट ऑर्डर है इसका, कस्टमर वन का, ये कस्टमर वन का ये फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर होने के साथ ये इमीडिएट नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन सेकंड के लिए चेक कीजिएगा आप, तो यहाँ पे क्या ये हमारा क्या है, ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर भी है और ये इमीडिएट भी है। इसके बाद आप देखिएगा कस्टमर आईडी 1 है, सो ये तो पहले ही फेल हो गया ऊपर, तो ये हमें यहाँ पे नहीं देखेंगे। आप देखोगे 3 के लिए देखोगे ये इसका इमीडिएट यहाँ पे नहीं है क्योंकि इससे नीचे ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर इसका क्या है, ये नीचे वाला है। तो ये नीचे 21 है लेकिन इसका क्या है 22 है। तो ये हमारा पिक नहीं होगा क्योंकि इमीडिएट मतलब कि जो फर्स्ट मतलब कि जो ऑर्डर है वो हमारा इस डेट को हुआ है। 3 के जो यूज कस्टमर आईडी है इसका जो डेट होगा हमारा ऑर्डर डेट ये सबसे छोटा है, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है और ये हमारा इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, इमीडिएट नहीं होगा। सेम हम इसमें देखेंगे 4 के लिए, क्योंकि 2 ऊपर हो चुका है तो 4 देखेंगे। इसमें ये फर्स्ट ऑर्डर है इसका और इसका जो डेट है दोनों मैच कर रहा है, इसलिए ये इमीडिएट भी है और फर्स्ट ऑर्डर भी है। सो हमें इस तरह से फाइंड करना है और हमने देखा कि 1 और 3 के लिए क्या था, वो इमीडिएट नहीं था, तो हमारा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर नहीं था, तो वो हमारा नहीं होगा। और 2 ऐसे आईडी थे जिनका 2 और 4 जिनका फर्स्ट ऑर्डर भी था और इमीडिएट भी था, तो हमारा इसका रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब परसेंटेज कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। तो 2/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.50 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0.50 का मतलब होता है 50% हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा, 50.00। तो ये यहाँ पे 50% कैसे है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा और 2 डेसिमल प्लेस तक लाना है तो 50.00 हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या करूंगा। आप देख सकते हो कि यहाँ ऑर्डर डेट जो है इसका हर एक कस्टमर का फर्स्ट ऑर्डर डेट हम यहाँ पे पता करेंगे। तो वो पता करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट स्टार कॉमा, अब लिखूंगा मैं रो नंबर को। रो नंबर क्या करेगा, हम पार्टीशन यूज कर देंगे तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेट का हमारा मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर डेट होगा उसके ऊपर फर्स्ट रो नंबर क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ लिखूंगा पार्टीशन बाई, और हम पार्टीशन बाई कर देंगे कस्टमर आईडी पे, तो हम लिखेंगे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। अब ये कस्टमर आईडी पे पार्टीशन तो कर दिए, अब हम जो ऑर्डर करेंगे उसमें लिखेंगे ऑर्डर बाई जो डेट है हमारा ऑर्डर डेट, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट जो है वो असेंडिंग, असेंडिंग मतलब जो सबसे पहला होगा वो 1 हो जाएगा। तो मैंने इसको असेंडिंग कर दिया और अब यहाँ लिखते हैं रो नम। अब मैं यहाँ पे रो नम लिख देता हूँ और इसको लिखता हूँ फ्रॉम टेबल का नाम जो है हमारा वो है डिलीवरी, तो लिखता हूँ डिलीवरी। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ मैं करना क्या चाहता हूँ। आप देखोगे कि हर एक आईडी के लिए हमको यहाँ पे रो नंबर क्रिएट हो गया होगा। आप यहाँ देखोगे कि जो यहाँ पे आउटपुट आया होगा वो देखिएगा, तो ये 1 है, ये कस्टमर आईडी, इस डिलीवरी आईडी को नहीं देखना है। कस्टमर आईडी 1 के लिए ये रो नंबर 1 है, तो ये रो नंबर 1 वाले ही देखेंगे सिर्फ हम। तो इसमें चेक करेंगे क्या ऑर्डर डेट और ये कस्टमर प्रीफर डिलीवरी डेट दोनों सेम है, तो नहीं है, तो 1 के लिए तो फेल हो गया। सेम जैसे मैंने बताया था, आपको देखोगे यहाँ पे 2 जो कस्टमर आईडी है इसके लिए देखिए इसका रो नंबर 1 है और इन दोनों डेट जो सेम है, तो मतलब ये इमीडिएट भी है और फर्स्ट कस्टमर भी है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है। सेम इसके लिए देखेंगे 3 के लिए, तो 3 के लिए रो नंबर 1 तो पता है लेकिन हमारा ऑर्डर डेट और कस्टमर प्रीफर्ड डिलीवरी डेट ये दोनों सेम नहीं है, तो ये हमारा इमीडिएट नहीं है। तो इसी तरह से 4 के लिए देखेंगे तो 4 का हमारा क्या है, इमीडिएट है। तो 2 इमीडिएट है, 2 इमीडिएट नहीं है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि मैं यहाँ पे इसको CTE में यूज करूँगा और CTE में यूज करने के बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा विथ CTE और इस विथ CTE में करूँगा एज और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब मैं यहाँ लिखूँगा सेलेक्ट और सेलेक्ट में मैं यहाँ पे लिखूँगा सम। अब यहाँ सम में केस स्टेटमेंट लगाऊंगा। अब वो केस स्टेटमेंट क्या होगा, केस वेन। अब हम यहाँ करेंगे क्या, अगर रो नंबर रो अंडर स्कोर नम इक्वल टू 1 हो एंड अब हमारा जो ऑर्डर अंडर स्कोर डेट इक्वल हो किसके, ये जो कस्टमर प्रीफर्ड डिलीवरी डेट जो है इसके, तो हम इसके इक्वल हो तो हम कहेंगे देन 1 एल्स 0, ये हम कहेंगे और इसको करेंगे एंड। और अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, अब हम डिवाइड करेंगे इसको, काउंट करेंगे हम यहाँ पे कस्टमर को, तो हम लिखेंगे काउंट। अब इसके अंदर हम लिखेंगे डिस्टिंक्ट और लिखेंगे डिस्टिंक्ट में हम करेंगे कस्टमर आईडी को, जो भी कस्टमर आईडी है जिसने भी ऑर्डर किया है तो उसके लिए हम लिखेंगे डिस्टिंक्ट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, हमें यहाँ पे डिवाइड करने के बाद नंबर्स मिलेंगे। लेकिन जब भी हम यहाँ पे डिवाइड का सिंबल यूज करते हैं तो होता क्या है, हमारा ये जो सीक्वल होता है इसमें हमें इंटीजर इंटू इंटीजर को जब डिवाइड करते हैं तो इंटीजर ही दे देता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1.0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम CTE। अब ये CTE के बाद लिखने के बाद हम जैसे कि बताया आपको कि जब डिवाइड करेंगे तो 2/4 किए थे हम, तो 2/4 तो 0.5 होगा क्योंकि यहाँ पे 1.0 से मल्टीप्लाई किया है तो डेसिमल में चला जाएगा, 0.5 समथिंग आएगा। मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने जो किया है बस आप इस चीज को समझिएगा, रो नंबर 1 और ऑर्डर डेट है और वो कस्टमर प्रीफर्ड डिलीवरी डेट है, दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कस्टमर अंडरस्कोर आईडी के ऊपर। ठीक है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी पे एरर जो आया वो इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप बाय यूज नहीं किया है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ग्रुप बाय और ग्रुप बाय में मैं कर दूंगा क्या, यहाँ पे ग्रुप बाय में हम कर देंगे इसके ऊपर ग्रुप बाय कर सकते थे कस्टमर आईडी के ऊपर। नहीं सॉरी, ग्रुप बाय तो करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी अदर वैल्यूज यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टिंक्ट का स्पेलिंग गलत हो गया है। तो मैं इसे फिर से वापस रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आएगा। तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम और कोई कॉलम यूज नहीं कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन के अलावा, बाकी सारे कॉलम जो है एग्रीगेट फंक्शन में है। तो यहाँ देखिएगा 0.5 आ गया, लेकिन हमारा 0.5 को परसेंटेज में चेंज करना है। सो हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे, इसको यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको ब्रैकेट यहाँ क्लोज करेंगे और इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, लेकिन अब जो इसका वैल्यू आएगा वो क्या होगा हमारा, वो डेसिमल प्लेस में सही नहीं आएगा क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक लाना है। तो आप देखोगे यहाँ 50 आ गया, लेकिन हमें यहाँ 50 नहीं लाना, 50.00 लाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा कास्ट और इसको करूंगा टाइप कास्टिंग। अब यहाँ से यहाँ तक के ब्रैकेट में हम क्लोज कर देंगे इसको, यहाँ तक को। अब इसको ब्रैकेट क्लोज ना करके हम लिख देंगे एज, सीधा लिख देंगे एज डेसिमल और ये एज डेसिमल करके हम लिखेंगे 10,2, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक हमको चाहिए। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसका जो नेम है इमीडिएट परसेंटेज, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इमीडिएट परसेंटेज। एलियास में हम लोग यहाँ पे इमीडिएट परसेंटेज कर देंगे, यहाँ एज नहीं भी लगा हुआ तो चलेगा बट एज लगा देता हूँ। यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे कि अब इसका जो इमीडिएट परसेंटेज होगा वो हमारा जो कॉलम होगा उसका कॉलम नेम भी इमीडिएट परसेंटेज होगा और 50 हमारा यहाँ पे आ भी गया है। लेकिन जब मैं इसे सबमिट करूंगा तो इंटरनल टेस्ट केस भी देख लेता हूँ कि यार सारे टेस्ट केस ये पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये रन होगा तो आप देख सकते हो ये सारे टेस्ट केस पास कर चुका है और हमारा रिजल्ट सेव हो चुका है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर कोई परेशानी होता है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, जैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ, तब आप जाके सीख पाओगे। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।